हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूं। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, आप लोगों को रमज़ान मुबारक हो। कल इंशाल्लाह संडे का दिन है और कल पहला रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का महीना है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इबादत करेंगे, मज़ा आएगा। तरावी पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो भाइयों, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और बहुत बहुत खुशियां बांटना। एनीवे, सबसे पहले एक कमेंट आया है ये मेरे भाई का, जो कह रहे हैं क्लच एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है मेरे भाइयों, तो ऐसा है कि इसमें मैं आपको पूरी डिटेल में आज बताऊंगा कि भाई मेरे वो कहते हैं कि मैं जब क्लच दबाता हूं तो मेरी गाड़ी पहले से निकलने लग जाती है, यानी विदाउट एनी घेर, यानी घेर लगाने से पहले ही गाड़ी निकल जाती है। तो चक्कर ऐसा है मेरे भाइयों कि आपको आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी की क्लच की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्लच भी दबाऊंगा, गियर भी दबाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो देखें, ऐसा है कि जब आप अपने क्लच की एडजस्टमेंट करते हो तो क्या वजूहात है। 3 वजूहात मैं आपको बताता हूं। एक, आपकी क्लच की तार। ठीक है, बास टाइम ऐसा होता है कि क्लच की तार आपकी बड़ी सख्त हो जाती है, यानी उसमें वो ग्रीस जम जाती है तो सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से क्लच जो है झटकों से दबता है। ठीक है, और जब आप क्लच को रिलीज करते हैं तो वो झटकों से बाहर आता है। ठीक है जी, एक तो वजूहात ये है, वो आपकी क्लच की तार का मसला होता है। आप अपनी क्लच की तार को बदलेंगे, उसमें ऑयलिंग करेंगे, ऑयल करके आप क्लच को नरम करेंगे, फिर वो आपको इस तरह मतलब तार को वो करके क्लच को नरम करके आपका क्लच सिस्टम ठीक हो जाता है। ठीक है, आपका क्लच भी नरम हो जाता है, बिल्कुल मलाई जैसे हो जाता है, यानी देखें आराम से स्मूथ करके। ठीक है मेरे भाइयों, दूसरी बात ये कि अगर इनकेस आप क्लच दबा रहे हो और आप हल्का सा भी घेर मारा नहीं है और आप कहते हो कि गाड़ी निकल रही है, तो वो आपकी जो क्लच की जो टाइमिंग होती है वो मसला करती है। ठीक है जी, आप घेर लगाते हो, आपका घेर भी सही नहीं लगता, यानी देखें भाई का घेर तो सही मुलायम है ना भाई, माशाल्लाह से देखो ये घेर लग गया। ठीक है, ये घेर निकाल दिया। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा है कि आपको मैकेनिक कह रहा है कि आपकी क्लच प्लेट खत्म है। ठीक है, अगर क्लच प्लेट वगैरह खत्म होती तो मेरे भाइयों आपका तो घेर भी ना लगता फिर। ठीक है, तो ऐसा है कि घेर जब लगता है कि जब आपका सिस्टम सारा मतलब घेर का सही हो, आपकी क्लच की टाइमिंग बिल्कुल ठीक हो, आपका क्लच फंसेगा नहीं। आपकी अगर क्लच आपका ठीक नहीं है तो आपका घेर फंस फंस के लगेगा, यानी आपने ये फुल घेर मैंने दबा दिया, देखें अभी मैंने फुल घेर दबाया हुआ है तो आराम से घेर मेरा चेंज हो रहा है। और अगर आप क्लच आपका पूरा दब ही नहीं रहा तो आप जितनी कोशिश कर लें, ठीक है, आप या तो क्लच अपना घेर तोड़ देंगे और या तो फिर आप बड़ी मुश्किल से, तो इससे आपकी क्लच प्लेट पे असर पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या करना है मेरे भाइयों, क्लच की टाइमिंग को ठीक करना है। क्लच की टाइमिंग देखें, क्लच टाइट करेंगे, जितना टाइट करेंगे उतना आपका घेर नरम होके लगेगा। ठीक है, अगर क्लच आपका बहुत नरम है तो आपका ये क्लच तो लांद, यानी ये जो आपका क्लच है ये आपका नरम तो होगा, मगर आपने भी घेर बदलाया नहीं होगा और आपकी जो घेर की टाइमिंग है, यानी आप क्लच छोड़ेंगे और आपकी गाड़ी खुद ब खुद निकलेगी। ठीक है, यानी घेर अभी आपने पूरा लगाया नहीं है और आपकी गाड़ी निकलने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्लच की टाइमिंग को सेट करना है। जो बाहर क्लच होता है जिस पे आपने वीडियो देख के कमेंट किया था, वो क्लच की टाइमिंग के लिए आपको मैंने बताया हुआ है आगे। ठीक है, जो घेर ऑयल के पास ही क्लच सिस्टम है। ठीक है जी, उसकी आपने टाइमिंग फिट करनी है। अगर आप उसको लूज करते हो यानी खोलते हो, ठीक है, तो आपका क्लच बहुत नरम हो जाएगा, यानी ये क्लच जो है बिल्कुल ढीला हो जाएगा। ठीक है, तब तो ना आपका घेर सही लगेगा, ठीक है, और आपकी गाड़ी भी सही तरीके से स्पीड नहीं पकड़ेगी, पिक नहीं पकड़ेगी। ठीक है, आपने उसको अपनी टाइमिंग के हिसाब से ठीक करना है, फिर आके क्लच को प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आपने घेर लगाना है। ठीक है,
तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन केस अगर आपको फिर भी मसला कर रहा है, आप फिर क्लच की सेटिंग करें अपनी, एक दो चूड़ियों से आपको पता लग जाता है, यानी ये 1, ये 2 और ये 3 बस टाइट हो जाता है। अगर आपको ज्यादा टाइट लग रहा है तो फिर 1, 2, 3 उस पे ओपन होता है, तो आपको खोलने वाला और बंद करने वाला सिस्टम पता लग जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो क्लच की मेन टाइमिंग जो है आपकी क्लच की है। स्टार्टिंग में मुझे भी बड़ा प्रॉब्लम होता था, जो लोग नई गाड़ी लेते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको गाड़ी में कितनी चीज़ों की समझ नहीं आती, वो उनका हाथ यानी गाड़ी पे नहीं बैठता, पाँव के साथ क्लच का सिस्टम नहीं बैठता, बास टाइम हैंड ब्रेक खींचना भूल जाते हैं, हैंड ब्रेक नीचे करना भूल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, एक सांस में मैंने सारी वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए कि मेरे भाई थोड़ा टाइम लगता है। जब आप नई गाड़ी अपने लिए ले लेते हो, चाहे वो यूज ली है, चाहे न्यू ली है, चाहे जो भी ली है, आपको अपनी कार पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आप उसको चलाओगे, आप उसकी हर चीज पे समझ जाओगे। ठीक है, रही बात क्लच की, तो क्लच की टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। क्लच की टाइमिंग जो है उसके साथ आपका सिस्टम जो है, आपका पाँव सही बैठेगा, आपका घेर सही लगेगा। क्लच की टाइमिंग को इतना रखें ताकि आप आराम से अपना घेर भी लगा सकें और अपना क्लच भी दबा सकें। तो क्लच वहाँ पे आप उसको, क्लच की वायर को आप टाइट रखेंगे तो आपका घेर बिल्कुल स्मूथ होके लगेगा। यार आप एक मोटरसाइकिल की बाइक का हिसाब ले लें, मोटरसाइकिल का क्लच सिस्टम है, ठीक है, आपने अपने किक वाली साइड से आपने अपने वायर को यानी क्लच को टाइट किया तो आपका क्लच टाइट हो जाता है। तो जब आप घेर मारते हो या न्यूट्रल करते हो तो कितने आराम से वो घेर न्यूट्रल होके निकलता है, यानी बास टाइम आप घेर मारते हो तो निकलता नहीं है घेर, ऐसे से करते हो तो टक करके आपका घेर निकलता है। तो यही मिसाल गाड़ी की भी है मेरे भाइयों। क्लच सिस्टम में जो है, जब आप क्लच की टाइमिंग को सेट कर लेते हो तो आपका क्लच पाँव के हिसाब से बैठ जाता है, आपका घेर भी नरम होके लगता है, और आप क्लच थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी निकलेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपका क्लच बस आप छोड़ते ही निकल जाओ तो फिर मेरे भाई आपका घेर सख्त बैठेगा। समझ आई मेरी बात? अगर दोबारा से मैं आपको समझाता हूं, अगर आप क्लच वहां पे ज्यादा टाइट नहीं करते हो तो यहां तो क्लच आपका नरम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपका घेर सही नहीं लगेगा। आपने उसकी अगर खुद एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो मैकेनिक के पास जाओ, मैकेनिक को ये 100-200 रुपए पकड़ो और मुझे क्लच की टाइमिंग सेट करके दो ताकि मेरा ये घेर सही लगे। क्लच की टाइमिंग सही करेंगे तो आपका घेर सही लगेगा, आपका क्लच आप दबाओगे तो आपका, ये देखिए मैंने अभी क्लच दबाया है, यानी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा जी, ये मैंने क्लच, ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने क्लच दबा दिया, देखिए कितना नरम किया हुआ है मैंने। भाई मैंने तार भी चेंज की हुई है, मैंने अपनी एडजस्टमेंट भी सही रखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपके पाँव पे चीज़ बैठती है। ये देखें सही है, ये मैंने क्लच दबा दिया और अब ये देखें घेर देखें, 2 उंगलियों से पकड़ के ये देखें, ये लग गया घेर। ये देखें, अगर आपका क्लच ही सही नहीं है तो ये देखें, अभी मैंने पूरा प्रेस नहीं किया, यानी ये पूरा प्रेस करना पड़ता है मेरे भाई। बास बंदे ने आधे क्लच में उसको प्रेस किया होता है, वो घेर लगा रहा होता है, घेर नहीं लग रहा होता, और फिर बाद में उसको यही क्लच प्लेट का मसला बनता है। क्लच प्लेट पूरी सही जगह पे टाइमिंग के हिसाब से बैठती नहीं है, क्लच प्लेट घिसती रहती है, आखिरकार 3-4 हज़ार रुपए की डज में वो आ जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना क्लच पूरा दबाना है और उसके बाद घेर को इजीली चेंज करना है। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे मैं क्लच इतना दबा रहा हूँ, ये देखें इतना दबाया है, ये देखें फंस गया, देख रहे हैं ये घेर फंस गया। अब ये देखो, अच्छा ये देखें ये लग गया, समझ आई है? ये देखो, ये मैंने इतना हल्का सा प्रेस किया है, यानी ये पूरा ये है, यानी ये पूरा सिस्टम पे ये दब गया, यानी इतना मैंने दबाया है। ठीक है, ये देखें ये पूरा है, ठीक है, ये इतना दबाया है, ठीक है, और अब ये घेर को देखें, ये देखें नहीं लगता, देखें, और जैसे ही मैं पूरा करूंगा तो ये लग जाएगा। समझ गए? तो मेरे भाइयों अच्छे तरीके से मैंने आपको गाइड कर दिया है और अभी आप देख सकते हो। बाकी क्लच की टाइमिंग ठीक रखो। अच्छा जी मेरे भाइयों, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है, आपका कोई क्लच प्लेट खराब नहीं है मेरे भाइयों। क्लच प्लेट जब खराब होता है ना तो तब घेर भी नहीं लगता, ठीक है जी, फिर कट कट की आवाज़ भी आती है,
बहुत सारी वजूहात होती है मेरे भाइयों, मैं कोई अपने आप से नहीं लगा हुआ ये, ठीक है। तो आप अपने क्लच की टाइमिंग को ठीक करें। अगर इन केस क्लच की वायर आपकी ठीक नहीं है, फंस फंस के निकल रही है, अगर वायर ठीक है, सख्त हुई हुई है, उसको बाहर निकलवाएं, उसमें तेल लगवाएं, तेल लगवा के उसको नरम करें, उसके बाद आपका क्लच भी नरम हो जाएगा। उसकी टाइमिंग को ठीक करें और घेर आपका नरम लगेगा, आपकी टाइमिंग खुद ब खुद बन जाएगी। और गाड़ी को चलाते में सॉरी गाड़ी को चलाने में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है। अगर आप प्रो बन जाते हो तो फिर आपको ये चीज़ें फिर बहुत बच्चों की तरह लगेंगी। यानी आपका घेर खराब भी है तो आप किसी तरीके से अपनी गाड़ी का घेर सही लगवा लेते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।